हेलो छात्रों, यदि आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये सही वीडियो देख रहे हैं, सही चैनल देख रहे हैं। इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश लैंग्वेज की तैयारी कैसे करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे समझते हैं। तो सबसे पहले हम लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं कि लैंग्वेज क्या होता है और इसको कैसे लर्न करना चाहिए। तो देखिए, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ और ये बात आपसे मिस ना हो, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा और देखिएगा कि आपके इंग्लिश में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। तो आइए, जैसा कि मैंने बताया था लैंग्वेज, तो लैंग्वेज क्या है थोड़ा सा इसको समझते हैं। LANGUAGE लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज हो, सभी लैंग्वेज के लिए एक ही बात होता है और वो बात क्या है मैं बताता हूँ कि लैंग्वेज में हम लोग क्या करते हैं कि कुछ अल्फाबेट्स, कुछ साइन को यूज करके एक कोड तैयार करते हैं और फिर उस कोड के माध्यम से कुछ मैसेज देते हैं। तो समझिए कि ये जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज क्या है, जस्ट एक कोड है। तो हम बोल सकते हैं इन सिंपल कि लैंग्वेज इज नथिंग बट अ कोड, COD कोड। तो लैंग्वेज और कुछ नहीं बल्कि क्या है, एक कोड है। अब एक कोड का मतलब क्या होता है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। जैसा कि आज के डेट में आपने सुना होगा कि कंप्यूटर रिलेटेड वर्ड है, सॉफ्टवेयर से, कि कोडिंग, जिस तरह से कोडिंग चीज होता है, जैसे आप कोडिंग सीखते हो, जस्ट वैसे आपको लैंग्वेज सीखना होगा। और ये जो तरीका है ये बहुत अच्छा तरीका है। ये ट्रेडिशनल तरीका से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ट्रेडिशनल तरीके में आपके लिए लैंग्वेज बहुत टफ हो जाता है, किसी भी लैंग्वेज को सीखना। लेकिन ये जो कोडिंग तरीका मैं बता रहा हूं, इससे बहुत ही आसान होगा। पहले समझते हैं कि लैंग्वेज आखिर कोडिंग कैसे है, हाँ, लैंग्वेज कोड कैसे है, इसको समझते हैं, फिर हम आपका ग्रामर का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, आप लैंग्वेज को यूज किस लिए करते हैं, थोड़ा सा इसको समझिए। किसी भी लैंग्वेज को हम किस लिए यूज करते हैं, तो जब भी हम लैंग्वेज को यूज करते हैं, कब, जब उसको हम सीख जाते हैं। तो सीखने के लिए क्या क्या स्किल होना चाहिए आपके पास कि आपको कहा जाएगा कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज आता है। इसके लिए देखिए आपके पास क्या क्या स्किल होना चाहिए। पहला स्किल होना चाहिए कि आपको सुनना आना चाहिए। तो बोले सुनने में क्या है, कान है सुन लूंगा, लेकिन सुनने का मतलब सिर्फ सुनना नहीं है। सुनने का मतलब है सुन करके बात को समझना कि वो क्या बोल रहा है, तो उसको बोलते हैं लिसनिंग स्किल। लिसनिंग आना चाहिए। उसके बाद दूसरा जो स्किल होता है वो क्या होता है, दूसरा स्किल क्या होता है, लिसन करते हैं हम कोई भी लैंग्वेज, हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, बांग्ला हो, कुछ भी हो। जब एक लैंग्वेज को बार बार आप लिसन करते हैं तो धीरे धीरे उस लैंग्वेज को आप समझने लगते हैं और जब समझते हैं तो क्या करते हैं, उसको जवाब देने देते हैं। और जवाब देने के लिए क्या स्किल यूज करते हैं, स्पीकिंग। आप उसको स्पीक करने लगते हैं, बोलना शुरू करते हैं। ठीक है, जब बोलना शुरू करते हैं तो सुनना, बोलना, इससे हम लोग फेस टू फेस लोगों से बात करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमें क्या है कि हमें आसपास के लोगों के अलावा और भी बहुत सारा नॉलेज चाहिए जो इस लैंग्वेज में कोड में डाला हुआ है। कैसे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बुक्स पढ़ना शुरू करते हैं। तो दूसरा जो स्किल है, जो नॉलेज हम लोगों को आता है लैंग्वेज के माध्यम से, वो क्या है, रीडिंग। हम किताबें पढ़ना शुरू करते हैं और किताब में जब पढ़ते हैं तो किताब में क्या एक एक सेंटेंस लिखा रहता है, उस सेंटेंस को हम पढ़ते हैं, उसके बाद फुल स्टॉप आता है तो वहां रुकते हैं और उस सेंटेंस का मीनिंग को समझते हैं। तो रीडिंग का मतलब सिर्फ रीडिंग करना नहीं है, रीड करके उस चीज को समझना भी कि वहां क्या लिखा हुआ है, क्या बोलना चाहता है वो, रीडिंग। और चौथा जो आखिरी है, रीडिंग करते करते आप बहुत सारे रीड कर लिए, बहुत सारे बुक पढ़ लिए, तो आपका दिल में एक दिन आएगा कि मैं भी कुछ लिखूं या यूं ही आंसर लिखूं, कुछ भी लिखूं, तो आप उस लैंग्वेज में लिखना शुरू करते हैं। जब लिखना शुरू करते हैं तो उसके लिए क्या स्किल यूज होता है, राइटिंग। तो आप देखते हो यहाँ पर कि 4 स्किल है जो इंसान किसी लैंग्वेज के माध्यम से यूज करता है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो आपने देखा कि लैंग्वेज, अगर हमको कोई लैंग्वेज सीखना है, कैसे कंफर्म होंगे कि हमको ये लैंग्वेज आता है, उसके लिए आपको क्या करना होगा। फर्स्ट, कोई भी लैंग्वेज, अगर आप कोई इंग्लिश का एग्जांपल लेते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में कोई कुछ बोल रहा है तो उसको लिसन करके, सुन करके आप समझ सको, आपको इंग्लिश आती है। आप अगर इंग्लिश में बात कर सको, बोल सको, आपको इंग्लिश आती है।
आप अगर इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ उसको पढ़ करके समझ सको, आपको इंग्लिश आती है। आप इंग्लिश में अपने थॉट को या कुछ भी आप लिख सकते हो तो आपको इंग्लिश आती है। मतलब अगर ये चारों चीज मुझे आ जाए, ये चारों को मैं सीख जाऊं तो इंग्लिश लैंग्वेज सीख जाऊंगा। बिल्कुल आसान चीज है। अब समझिए कि इसको कोड से कैसे जोड़ रहा हूं और कोडिंग कैसे सिखाऊंगा मैं आपको। लिसनिंग, जब आप लिसन करते हो तो क्या करते हो? कोई बंदा कुछ बोलता है, कुछ भी बोला, कोई भी एग्जाम्पल, जैसे एक वर्ड एग्जाम्पल हो कि राजा ईट्स मैंगो, राजा ईट्स अ मैंगो। तो राजा ईट्स अ मैंगो, ये क्या है? एक कोड है। अब इसका मतलब वही समझ सकता है जो इस कोड को जानता है, जो इस कोड को डिकोड करने आता है। जिसको डिकोड करने नहीं आता वो नहीं समझ पाएगा। समझे? जब हम ये सेंटेंस जब फॉर्म करते हैं तो एक कोड के थ्रू फॉर्म करते हैं। राजा ईट्स अ मैंगो। अब इसमें क्या क्या कोड लगा, इसके लिए आपको क्या है? सेंटेंस जानना पड़ेगा। इसके लिए आपको सेंटेंस एग्रीमेंट जानना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जानना पड़ेगा। इसके लिए आपको टेंस का नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए आपको वॉइस का नॉलेज होना चाहिए। इन तमाम नॉलेज के सहारे आप ये कोड बना सकते हैं, ये सेंटेंस बना सकते हैं। तो लिसनिंग में हम क्या करते हैं? हम किसी के बनाए हुए कोड को डिकोड करते हैं। इसलिए लिसनिंग क्या है? अ टाइप ऑफ डिकोडिंग। स्पीकिंग में क्या करते हैं? फिर हम अपने थॉट को बोलते हैं। तो वो थॉट को कैसे बनाएंगे? तो उसको फिर से वो ग्रामर का यूज करके उसको कोड बनाते हैं और वो कोड बोलते हैं। फिर जिसको डिकोड करने आएगा वो डिकोड कर लेगा। तो स्पीकिंग क्या हो गया? एक तरह का कोडिंग हो गया। और इसी तरह रीडिंग क्या हो गया? रीडिंग कहीं कुछ कोड किया हुआ रहता है, आप उसको पढ़ के समझते हो, मतलब उसको डिकोड कर लेते हो। तो ये क्या हो गया? डिकोडिंग हो गया। इसी तरह हम लोग कह सकते हैं कि राइटिंग क्या है? राइटिंग भी हम कोड बना के रख देते हैं, जिसको समझने आता है वो समझ लेता है। अब ये सारी चीजें, इसको हम समझाने के लिए हम एक छोटी सी बात हम आपको बता देना चाहते हैं। जैसे आज के डेट में आप मैसेज तो लिखते होगे व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पे। तो जब वो मैसेज लिखते हो तो कभी कभी हम लोग मैसेज में कुछ वर्ड नहीं लिखते हैं, बल्कि एक स्माइली भेज देते हैं। उस स्माइली का जो फेस अलग अलग होता है, तो वो फेस क्या है? एक साइन है, एक सिंबल है, ठीक है? वो एक कोड है जो दूसरा अगर समझता है तो आपका मैसेज उसको मिल जाएगा। आप ऐसा वाला चेहरा भेज दिए, सपोज कीजिए ऐसा वाला चेहरा भेज दिए, तो अब बंदा क्या समझेगा? स्माइल कर रहा है। आप अगर ऐसा वाला चेहरा भेज दिए, ठीक है, ऐसा वाला चेहरा भेज दिए, तो वो क्या समझेगा? कि गुस्सा है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये लैंग्वेज भी इसी तरह का साइन को समझने का चीज है भैया। साइन समझने आना होगा तो सारा लैंग्वेज बहुत आसान है। अब इसको हम आपको बताते हैं। तो यहां पर क्या क्लियर हो गया कि लैंग्वेज क्या है? एक कोड है। अब इस कोड को सीखने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, मैं अभी आपको बता देता हूं। सिंपल है कि कोड सीखने के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज का कोड सीखने के लिए हमको क्या क्या चाहिए। पहला, सबसे पहला ग्रामर का नॉलेज चाहिए। दूसरा, वोकैब्स अच्छा होना चाहिए। उसके बाद कंपोजिशन अच्छी होनी चाहिए। फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस, बस हो गया। अब ग्रामर में क्या क्या है, वोकैब्स में मैं बताऊंगा, वोकैब्स का अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ग्रामर में क्या क्या सीखना होता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, आप लैंग्वेज को एक ऐसा भी समझ सकते हैं। वोकैब और ग्रामर की जब बात आई तो मैं इसमें बता देता हूं कि लैंग्वेज को आप एक बिल्डिंग भी मान सकते हो, एक घर मान सकते हो, एक दीवार मान सकते हो। एक दीवार अगर है तो दीवार को जोड़ने के लिए क्या क्या लगता है? ईंट लगता है, ब्रिक्स लगते हैं और सीमेंट लगता है। तो सीमेंट जो है ना वो ग्रामर है और जो ब्रिक है वो वोकैब्स है। तो वर्ड्स को जोड़ने के लिए आपको ग्रामर का नॉलेज चाहिए। तो ग्रामर में क्या क्या सीखने से ये सारा स्किल आपका डेवलप हो जाएगा। तो ग्रामर में सीखने के लिए सिंपल बात करता हूं। इसके लिए आपको चाहिए फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड टेंस, वॉइस, नरेशन। उसके बाद आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, उसमें बहुत सारे सब ग्रुप हैं, वो मैं बताऊंगा। उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो इन तमाम चीजों को समझ जाएंगे तो आपका, हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज याद आया, क्लाउज बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्रामर में, उसको भी मैं बताऊंगा। बस इस चैनल के साथ बने लो। डे टू डे, टाइम टू टाइम मैं वीडियो डालता रहूंगा और पूरा का पूरा ग्रामर सिखाऊंगा मैं आपको। इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको बस हमारे चैनल को विजिट करते रहना है और इस चैनल पे आपको पूरा ग्रामर सिखाया जाएगा, वोकैब सिखाया जाएगा और मेरा गुड विश आपके साथ है, वेल विश आपके साथ है। आपका जो भी एस्पिरेशन है वो पूरा हो जाएगा। थैंक यू।